मध्य प्रदेश के रीवा संभाग अंतर्गत गुड़ नगर पार्षद की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। नगर पार्षद के 13 पार्षदों ने मोर्चा खोलते हुए नगर पार्षद अध्यक्ष डॉक्टर अर्चना सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं। जारी पत्र में पार्षदों ने करोड़ों रुपए के फर्जी बिलों के भुगतान, विकास कार्यों में अनियमितता और स्थानीय विधायक नागेंद्र सिंह की छवि खराब करने की राजनीतिक साजिश के दावे किए हैं। हालांकि इन आरोपों पर अध्यक्ष पक्ष से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। फिलहाल पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। जब हमारे द्वारा हमको हर एक वार्ड में ये बताया गया कि यहाँ ये कमी है, यहाँ ये घोटाले हो रहे हैं, हमको बताया गया कि इस कर्मचारी द्वारा ये गलत काम किया जा रहा है, जब उन पर कार्रवाई नहीं होती तो ऐसी नौबत आती है। दूसरी बात, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं कि तो विकास हुआ उसमें वो अकेले दावेदार हैं? जब हम साथ थे तो उसमें हम भी तो थे, तो जो उनका विकास हुआ क्या हम लोग ने नहीं किया? एजेंडा सभी पार्षदों को बराबर आता है, किसी एक को नहीं आता कि ये चाहे वो चले बाकी कोई नहीं होगा। सभी पार्षदों का विकास में भी पूरा अच्छा है। 4 सालों में अभी तक वो विकास की दुहाई देने लगी। 4 साल पहले दुहाई क्यों नहीं दिया उन्होंने? ये भी आप पूछ लीजिएगा उनसे। आने वाले समय में आप लोगों ने क्या रणनीति बनाया है? क्योंकि अध्यक्ष से पट नहीं रहा है तो काम तो होगा नहीं। सर, ये पटना और नहीं पटने का खेल नहीं है, सिर्फ अपने अधिकार की लड़ाई है। अध्यक्ष कोई भी हो, पार्षदों का काम जनता का काम कराना होता है। हम अपने अधिकार में रहे, अपने अनुशासन में कायम है। हम सभी 13 एक जुट हैं, अपना काम कर रहे हैं। हमने अपनी कार्रवाई पूरी तत्परता से की और अभी आगे भी लगे। भ्रष्टाचार मुद्दे पे आम लोगों के द्वारा कई बार वो आंदोलन प्रदर्शन में अभी तक इनके खिलाफ नहीं हुआ है। अब 3 तारीख को जो मैं आपको सूचना देना चाहूंगा, 3 तारीख को, आगामी 3 तारीख को इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन हम सभी 13 पार्षद करने जा रहे हैं। देखिए, किसी के पास कोई उपाय नहीं रह जाता, सारे हरकतें जब वो अपना लेते हैं उसके बाद एक यही उपाय रह जाता है कि सामने वाला पैसा मांग रहा था, हमने नहीं दिया इसलिए ऐसा मेरा निवेदन है। ये हमारा विषय नहीं है, ये उनके नहीं, तो उन्होंने तो खुल के सामने बोला है। ऐसा क्या राज दफन है दोनों के बीच में? उन्होंने खुला चैलेंज किया है कि हम ऐसे खुलासा करेंगे, मुंह दिखाने लायक कहीं नहीं रहेंगे। तो ऐसे कौन से राज उनके पास छुपे हैं विधायक जी के? हम सिर्फ यहाँ इसलिए बैठे हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है, उसके लिए आपके पास बताने आपको आए। न्यायालय से स्थगन है, उन्होंने कहा है कि अविश्वास पर, इसके लिए आप लोग क्या करें? सर, इस विषय में हमको कोई जानकारी नहीं है, ना हमारे पास कोई लेटर आया है, ना कोई रिपोर्ट हमको बताई गई है। हमने अपना काम किया है, हम उसी पे कायम है, आगे उसी पे कायम रहेंगे। अभी जनता आपसे क्या, आपको क्या उम्मीद है? विकास नहीं करने के लिए हम लोग एक साथ आए हैं। जब 15 वार्ड में एक वार्ड में काम होता है और 14 में नहीं होता तो वो विकास नहीं होता। 15 के 15 वार्ड में काम होना चाहिए। और अगर रोड के 2 साइड एक वार्ड 2 अगर एक 3 है तो एक सड़क बना के कहे कि दोनों वार्ड में विकास हुआ है, ऐसा नहीं होता है। हर वार्ड का अपना अपना काम है, उसके अपने वार्ड की स्वच्छताएं हैं, उसके वार्ड के कर्मचारियों के मुद्दे सब चीज है। विकास सबका कहलाता है, किसी एक वार्ड का विकास और विकास नहीं होता है। आप लोग क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो सभी को बातों को प्रणाम करते हो हमारा कल जो ओसीओ के मिली कागज से 10 लाख रुपए डीजल का भुगतान, हम अगले 20 योजना के लिए 13 लाख रुपए का फर्जी भुगतान, विभिन्न वार्डों पर घटिया निर्माण, काल तथा नगर में कई ऐसे वार्ड हैं जहां पर कोई कार्य नहीं किया गया और इसका विरोध हम 13 पार्षद कई बार धरना प्रदर्शन के माध्यम से किया है। यह है कि
पूर्व के अध्यक्ष अर्चना सिंह ने विरोधियों से मिलकर पूर्व के लोकप्रिय विधायक नागेंद्र सिंह की, जिन्होंने पूर्व के क्षेत्र में विकास का उल्लेख कार्य किए हैं, इसको बदनाम करने की साजिश रच रही है। और अर्चना सिंह ने जो आरोप विधायक जी के ऊपर लगाया है, ये विरोधियों से मिलकर लगाया है। और हम देखें तो पूर्व क्षेत्र में विधायक नागेंद्र सिंह के द्वारा सिविल हॉस्पिटल, पुलिस स्टेडियम, नगर में स्वच्छ पेयजल की टंकी, कॉलेज, कन्या हाई सेकेंडरी स्कूल आदि वहाँ कार्य किए हैं। और डॉक्टर अर्चना सिंह डिग्री, जो डॉक्टर अर्चना सिंह की डिग्री है वो भी फर्जी है। और इस जांच के लिए हम आप लोग को आवेदन करते हैं, आगे कहते हैं कि नहीं, डॉक्टर कल्याण सिंह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ है। 2024 मध्य प्रदेश के वेतन कांड हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान जैसे प्रदेशों में दूसरे लड़कों को कल्याण सिंह व्यापन कांड में पकड़े गए और मुख्य आरोपियों को जो 3 वर्ष से और ग्वालियर के जेल में बंद रहे, वो भी चड्डा पहन के घूमते सर ग्वालियर के जेलों में बंद रहे। अभी भी उनकी जमानत नहीं है। इतना ही नहीं, रायपुर कचुआन में स्वास्थ्य विभाग के से चले आने चाहिए। और मैडम कहती है ये गलत है। और हमारे पति धंधे भोजन कर रहे हैं, एकम के पति धंधे भोजन कर रहे थे, तो व्यापक घोटाला में भी उनके पति भोजन कर रहे थे। हम ये आप लोगों से कहना चाहते हैं, अर्चना सिंह हम 13 पार्षद ऊपर आरोप लगाया गया है कि हम लोग विकास नहीं करने देना चाहते हैं। सत्यता यह है कि अर्चना सिंह खुद ना तो पीआईसी की बैठक बुलाती है और ना पार्षद की। हम 13 पार्षदों ने कई बार आवेदन सीओ के पास प्रस्तुत किया, लेकिन वह बैठक नहीं बुलाती और न ही वर्ष 2025, 26 और 27 का आम बजट पास कराती है। मनमानी ढंग से करोड़ों रुपए का अभी भुगतान कर रही है। हम 13 पार्षद नगर के विकास के लिए और नगर परिषद पूर्व के अध्यक्ष पार्टी विरोधी गतिविधियों में पूरी तरह से संतुलित है। हम पार्षदों की मांग है कि इन पार्टियों से निकाला जाए। हम 13 पार्षदों का मांग है कि इनको अध्यक्ष पद से भी हटाया जाए और पार्टी से भी निकाला जाए। आप तथा अविश्वास के प्रस्ताव को भी हम 13 पार्षदों ने मात्र एक बार अविश्वास प्रस्ताव किया था। उनके द्वारा जो ये कहा गया है कि 4 बार अविश्वास किया गया, कितनी बार? 4 बार बोल रहे हैं। लेकिन यह पूर्णतः गलत है। अविश्वास प्रस्ताव लाने का मुख्य उद्देश्य यह है कि अध्यक्ष द्वारा पूर्णतः व्यापक पैमाने भ्रष्टाचार किया गया है तथा ठेकेदारों से 30,000, 40,000 प्रतिशत कमीशन लेती है। वो 40,000 कमीशन मांगती है और नगर में कोई भी विकास कार्य नहीं किया जा रहा, सिर्फ अवैध रूप से वसूली का अड्डा बना रहा है। और नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा यह कहा गया है कि अपने चुनाव में मेरे कमरे में गोली चलाई गई थी। और गोली किसने चलाई? वह गोली किसने चलाई थी? जांच अब होना चाहिए, क्योंकि इसमें अध्यक्ष ने षड्यंत्र किया है और स्वयं अपने घर में किसी से गोली चलवाकर अन्य को फंसाने का काम किया है। ऐसी स्थिति में जांच की आवश्यकता है। नगर परिषद अध्यक्ष द्वारा जो आरोप प्रत्यारोप कराए जा रहे हैं, ये बेबुनियादी है सर, बेबुनियादी है। हमने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए विरोधियों से मिलकर पूर्व क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक नागेंद्र सिंह, मंडल अध्यक्ष अनंत गुप्ता जी, जिला मंत्री बाबूलाल यादव को बदनाम करने की ये जो साजिश रची है, ताकि उसके भ्रष्टाचार की आवाज न उठे। और हम 13 पार्षद द्वारा विश्वास प्रस्ताव लाया गया है, इससे एक बार रोक लगे। हम लोगों की मांग है कि इसको तत्काल समाप्त किया जाए, इसका विचार तत्काल समाप्त किया जाए। प्रथम पार्टी विरोधी गतिविधियों को शामिल होने के कारण पार्टी से भी निकाला जाए और 100 करोड़ की संपत्ति उसके द्वारा अर्जित की गई है। जैसे उन्होंने मकान अड्डा में, दिल्ली में, अन्य स्थानों पे मकान खरीदे गए।
नगर पार्षद गुड़ के 5 पार्षदों के ऊपर इन्होंने अध्यक्ष के द्वारा मुकदमा भी चलाया गया। लगातार हर बार अध्यक्ष अपना मुंह बोलने की बात क्या कर रही है, यदि हम 13 पार्षदों का मुंह खुल जाएगा तो अध्यक्ष बोलने की लायक नहीं रहेगी। इसीलिए हम कहते हैं शासन से भी आज्ञा करते हैं ऐसी महिला को पार्टी से निष्कासित किया जाए और तत्काल इसको यहाँ से हटाया जाए, ताकि देखो और कुल के जनता से मैं निवेदन कर रही हूँ 4 साल से हम लोग क्या टिकट देने से पहले जानकारी कोई भी नहीं थी? जब नागेंद्र सिंह ने मैडम क्या मालूम आपके पीछे क्या है? नहीं, जब टिकट दिलवाई थी तो कुछ भी उनको अनुभव नहीं था इस चीज का। हमें क्या मालूम इस पोजीशन में आने के बाद उनके रंग दिखाई देने लगे। अरे 15 दिन बाद हम लोगों को रंग दिखाने लगे। हम लोग ने सोचा 1 बार छोड़ा, 2 बार छोड़ा, 3 बार छोड़ा, यानी हम 9 बार से बाद में 4 आए, क्यों आए ये 13 क्यों हुए? आज जो विधायक जी को बदनाम कर रही है, आज जो आनंद गुप्ता जी को हम किसी के ठहकार में क्योंकि हम इतने परेशान हो गए कि हमको ये मुद्दा उठाना पड़ा। हम लोग एक ही बात से हम सब एक ही पार्टी से, लेकिन हमारे साथ सब सुनिए, हम 8-9 पार्षद बीजेपी के हैं और उनको हम लोगों ने अध्यक्ष बनाया, बोल के बनाया है, लेकिन उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार किया और यही लड़ाई कई बार हुई है। ये सब ठीक है, लेकिन आप लोग बीजेपी से हैं, सब लोग एक फोरम में बैठे हैं, तो 3 साल 4 साल से सर एक तरीके से अध्यक्ष बनने के बाद से अध्यक्ष चल रही है आप लोग, तो आप लोग ने पार्टी फोरम में नहीं है, बात यहाँ पे था हम लोग ने कई बार सिर्फों को लिखी थी, जहाँ तक हम महिलाओं की ताकत थी हम लोगों ने लिखा, लेकिन कोई वोट नहीं दिया। आखिर जब हम लोग इतने अत्याचार हो गए तो हम लोग हमको किसी ने कुछ नहीं कहा और हम यही कहना चाहते हैं ऐसी भ्रष्टाचार पहले उठाया जाए और पूरी जनता से निवेदन करते हैं जिन्होंने हमको बनाया आज वो उम्मीद हमारे से रखे ताकि अच्छा ये मेरे कहना